तो बिहार में दलित सुरक्षित नहीं है। तथा कथित सामाजिक न्याय की सरकार और सुशासन की जो सरकार है, यही लोग दलितों पर ज्यादा शोषण कर रहे हैं। बोलना चाहते हैं कि अपर कास्ट के लोग अब कम कर रहे हैं और ये जो जिनकी सरकार है ये सब ज्यादा अत्याचार कर रहा। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। मैं पटना में हूं और मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए जनतांत्रिक विकास पार्टी के प्रधान महासचिव अमर आजाद जी हैं। भैया स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया सवाल ये रहेगा कि अरवल जिला में 3 घटना हुआ है। एक परासी थाना में, एक और जो गोदरा साहिब गांव का नाम है वहां हुआ है। जो परासी वाला जो घटना हुआ है वहां माँ बेटी को घर में घुसकर पेट्रोल छिड़क कर उसको जला दिया गया, जिसमें उसकी मां की मौत हो गई है। और जो छोटी बच्ची है अभी भी अस्पताल में अपनी जिंदगी से मौत जूझ रही है। और वहीं एक और जो घटना हुआ है जिसमें एक नौजवान जो दलित लड़का है उसका मौत हो गया है, क्या बोलिएगा? देखिए, जिस तरह से अरवल में एक महिला के साथ छेड़खानी की कोशिश की गई और उसका विरोध किया गया, तो घुस करके दलित महिला को जिंदा जला दिया गया, उनकी हत्या करने की कोशिश की गई और उसके बाद एक युवक की भी वहां हत्या हुई है। मैं तो अभी फिलहाल जेल से आया हूं, तो तमाम तरह की घटनाएं मेरे मोबाइल व्हाट्सएप पर लोग भेज रहे हैं कि यहाँ आइए, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। और बहुत सारा जिला में भी दिक्कत है, किसी के साथ मारपीट हो रहा, सब कुछ हो रहा। तो बिहार में दलित सुरक्षित नहीं है। तथा कथित सामाजिक न्याय की सरकार और सुशासन की जो सरकार है, यही लोग दलितों पर ज्यादा शोषण कर रहे हैं। हम तो खुल करके ये बोलना चाहते हैं कि अपर कास्ट के लोग अब कम कर रहे हैं और ये जो जिनकी सरकार है ये सब ज्यादा अत्याचार कर रहा है। तो हत्या तो हो रहा है, हत्या प्रतिदिन हो रहा है। आप देखिए उसमें न्याय कितना मिल रहा है। नीतीश कुमार जी ने कहा था 2020 चुनाव में कि दलितों की अगर आदिवासी की हत्या होती है बिहार में तो उनको सरकारी नौकरी देंगे एक परिजन को। मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। देखिए, अगर मुआवजा भी मिल रहा है तो जो दलित का जो परिवार बिखर जा रहा है, और तो और एक तो दलित पर अत्याचार हो रहा है, सब कुछ होता है। आप पर एक डेटा है मेरे पास, जो मैंने डेटा का एनालिसिस मैंने किया है कि हर दलित एट्रोसिटी पर जो FIR, जो दलित अपने ऊपर अत्याचार का जो FIR दर्ज कराते हैं थाने में, तो उन पर काउंटर केस भी दर्ज होता है। ये क्यों होता है? कौन करता है ये सब? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिहार और देश के अन्य राज्यों में जो पुलिस का सिस्टम है, जो इस पर एक सवालिया निशान है, उसकी जांच होनी चाहिए। काउंटर केस इसलिए किया जाता है कि केस कंप्रोमाइज हो। तमाम तरह के मेरे पास हर एक FIR लोग भेजते हैं व्हाट्सएप पर, तो मैं देखता हूं काउंटर केस रिलेटेड रहता। इससे यह जाहिर होता है कि जो थाना है वो 5-10 हजार रुपया लेकर के केस कर देता है। देखिए, ट्रायल तो बाद में होता है, ट्रायल होते होते 10-15 साल बीत जाता। जिस तरह से मेरे साथ हुआ, अम्बेडकर हॉस्टल में घटना घटा और मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा कर दिया गया, हमको जेल भेज दिया गया। अब ट्रायल में होगा साबित कि नहीं होगा, तब तक हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे कोई नहीं देखा। मगर पुलिस ये उत्पीड़न अत्याचार कर रही है और सरकार इस पे चुप बैठ रही है। ये बहुत ही बड़ा सवाल है। बिहार की जनता को मैं अवेयर करना चाहता हूं, आप सतर्क रहिए। तो हम लोग आप किससे न्याय मांगने के लिए जाए? आप बताइए, जब पुलिस ही हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करेगा। सर अमरनाथ जी, आए दिन तमाम जो अरवल जिला है वहां दिन प्रतिदिन घटना होती रहता है। चाहे औरंगाबाद हो गया, चाहे अरवल हो गया, चाहे बिहार के तमाम ऐसे जिला हैं जहां दिन प्रतिदिन, चाहे वो दलित समाज में और तमाम मतलब जितनी भी जातियां हो, अत्याचार शोषण बढ़ रहा है। और जितने ये बिहार में जो दलित संगठन है, पहले नीतीश कुमार जी NDA के साथ थे तभी भी मतलब शोषण हो रहा था, अत्याचार हो रहा था। अब तो तेजस्वी यादव और फिर नीतीश कुमार जी का तो सरकार बन गया है, फिर भी शोषण और बढ़ गया है। देखिए, किसी की भी सरकार हो, दलित पर से शोषण अत्याचार घटने वाला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले, ये लगभग 25 वर्ष पूरा हुआ है बाथे नरसंहार का, जिसमें से 58 दलितों को लक्ष्मणपुर बाथे में महिलाओं को उनके पेट में जो बच्चे पल रहे थे उनको मार दिया गया था। और उनका 2013 में
पटना हाई कोर्ट ने उन सब को बरी कर दिया। तो ये एक सवाल है पूरे दलित के लिए, पूरे सरकार के लिए, जुडिशियरी के लिए कि आपने जब बरी कर दिया तो 58 दलितों की हत्या किसने की जी, कौन किया उसका हत्या? अगर ये हम लोग सोचते हैं तो हम जेल में थे तो यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था कि हम लोग किससे नहीं आते। देखिए लोग सोच रहा है कि फलाना की सरकार आ जाएगी, उसका सरकार आ जाएगा तो दलित कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। दलित को सुरक्षित सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर का संविधान, फंडामेंटल राइट्स और जो हमारा जो आरक्षण है उसी के वजह से महफूज है, नहीं तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। अगर रिजर्व सीट नहीं रहता तो कोई एमएलए एमपी बन जाता, क्या बना के बताए तो। जो अगर दलित हितैषी कहलाते हैं तो जनरल सीट से दलितों को टिकट क्यों नहीं देते हैं? ये तो वो तो हमारा संवैधानिक राइट से जो हम लोग का अति किया गया। आप बताइए इस तरह की जो घटनाएं पूरे बिहार में हो रही है तो हम दलितों को एकजुट होने के जितने जो संगठन है जो बना लिए हैं आपस में तालमेल नहीं कर रहे हैं। सब वैसे नेताओं की जरूरत है जिन्हें समाज बनाए, वैसे नेताओं की जरूरत नहीं है कि जिसे कोई पार्टी विधायक है। क्योंकि आप समाज का नेता बनिएगा उसके अधिकार के लिए, तब समाज के लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि जो कोई भी लोग समाज के लिए अपना परिवार, अपना करियर को छोड़ करके समाज के लिए लड़ रहे हैं, जेल जा रहे हैं, काम कर, आप उसको अगर नहीं देखेंगे, अगर उन्हें कोई पार्टी बनाएगा तो फिर वो आपकी बात क्यों करेगा? आप नौकरी करते हैं ना बिहार सरकार में, दलित नौकरी करता है कि नहीं करता है? करता है। शेड्यूल कास्ट का करता है ना नौकरी। जी। उसको बोलिए तो सरकार के खिलाफ में बोलने के लिए नहीं बोलेगा, उसकी औकात है। आईएएस आईपीएस इतना सबको फंसा दिया ना, दूगो एसपी को, पूर्णिया के एसपी को फंसा दिया सबको, तब पर भी इन सबको अकल नहीं आ रहा है। हम तो अपने समाज का ही दोष देंगे कि वो अलग है, फूट में है। इसलिए आप पर तमाम तरह का शोषण, चाहे वो जुडिशियरी के माध्यम से हो, सरकार के माध्यम से हो, पुलिस के माध्यम से हो, मीडिया के माध्यम से हो रहा है। तो आप सशक्त और एकजुट नहीं रहेंगे, सिर्फ बाबा साहब का नाम और जय भीम फेसबुक पर लिखने से काम नहीं चलेगा। आपको ग्लोबलाइज सोचना होगा, यूनिटी बनाना होगा, और कोई भी आपके लिए खड़ा है, अगर उसकी विकट परिस्थिति आती है आपके लिए तो उसके लिए खड़ा होना होगा। नहीं तो आपकी हत्या मैं देख रहा हूं, अभी मैं साइलेंट हूं। बिहार की राजधानी में हॉस्टल में घुस के गोली मार देता है। अभी एक समस्तीपुर में, और समस्तीपुर और बेगूसराय के सीमा विवाद एक थाना था, वहां पर एक महिला का रेप करके गला काट दिया गया। अब पुलिस ये कह रही है कि समस्तीपुर जिला में है, और बेगूसराय वाला कह रहा है समस्तीपुर में, समस्तीपुर जिला कह रहा है बेगूसराय में। तो ये पुलिस का तंत्र है, ये व्यवस्था है। और ये दलितों को मर जाए, लोग सोचता मर ही जाएगा, सरकार पैसा देता है, और उस पर सजा हो या नहीं हो, ये एकदम दलित को एकदम कुत्ता से भी बदतर सब समझ रहा है, बता दे रहे। और जो नियम कानून भी बना है वो यही इसी और ले जा रहा। मैंने सिंपली बोलता हाँ मारा है ना दलित, पैसा मिलिए जाता है, सब हो जाता है, पर उसका मोरल हरास कितना होता है, सोशल हरास कितना होता है, दलित कितना पीछे जा रहा है, इस पर चिंतन करने की